हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में मैं आपको ए और एन आर्टिकल्स का यूज़ कब और कहाँ करना है वो एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम वॉल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ए और एन का यूज़ इसी पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक सामने चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट के अंदर अगर मैं ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स जो आप देख रहे हैं ए ई आई ओ यू, इनको हम वॉवल्स कहते हैं। और जो बाकी बचे हुए लेटर्स आप देख रहे हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्स कौन से हो गए, ए ई आई ओ यू हमारे पास वॉल्स हो गए, और बाकी बचे हुए जो हमारे जितने भी ABCD ये जो चार्ट है इसमें लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, जो वाउल्स होते हैं ना ए ई आई ओ यू, इनकी जो फोनिक साउंड होती है उसके साथ हम हमेशा एन यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं इनकी साउंड के साथ हम ए यूज़ करते हैं। ठीक, क्लियर। अब एक चीज़ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक आइडिया यहीं देना चाहती हूँ, जिससे आपको जब मैं एक्सप्लेन करूँ आपको तो वो बहुत ईजिली क्लियर हो जाए। मैंने अभी आपको क्या कहा कि अगर एन किसके साथ लगता है, ए ई आई ओ यू, ये जो वॉल्स हैं ना इनकी फोनिक साउंड्स के साथ, ठीक है, इनकी साउंड के साथ, इनकी साउंड, मैं स्पेलिंग नहीं बोल रही हूँ, मैं साउंड की बात कर रही हूँ। अगर कोई भी वर्ड ए ई आई ओ यू की साउंड के साथ शुरू होता है तब हम एन लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होगा, कॉन्सोनेंट की साउंड के साथ शुरू होगा तो हम ए लगाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी आपको इतना समझ आ गया कि हम साउंड पे फोकस करेंगे, स्पेलिंग पे नहीं। ठीक है, आगे जैसे जैसे मैं बढ़ूंगी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं साउंड पे फोकस करवा रही हूँ। स्पेलिंग पे आपको इतना फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो एन कहाँ लगता है, एन उसके साथ लगेगा जो कोई भी वर्ड है वो अपनी मतलब ए ई आई ओ यू जो हमारे पास वॉल्स है उनकी फोनिक साउंड से स्टार्ट हो रहा होगा तो हम एन लगाएंगे। अगर फोनिक साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा वॉल्स की और कॉन्सोनेंट की साउंड निकलेगी तो हम ए लगाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक हल्का सा आपको रफली एक आइडिया दे दिया है, जिससे मैं आगे जब आपको एक्सप्लेन करूँ तो थोड़ा आपको ईजी लगे। अब देखते हैं व्हेन टू यूज़ ए एंड एन। ठीक है, ए और एन यूज डिपेंड्स ऑन द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड साउंड। ठीक है, मतलब ए और एन हम हमेशा नाउन से पहले लगाते हैं, और वो जो नाउन जो वर्ड लिखा होगा उसकी साउंड फोनिक साउंड से शुरू, मतलब वॉल की फोनिक साउंड से शुरू होगी तो हम एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट की साउंड से शुरू होगी तो हम ए लगाएंगे। ठीक है, द चॉइस बिटवीन ए एंड एन डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, नॉट स्पेलिंग। साउंड से हम देखेंगे, हम उसकी स्पेलिंग से नहीं देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे ए है, नॉर्मली होता क्या है, हमें सिखाया जाता है या हम सीख जाते हैं जो भी होता है कि अगर हम ए ई आई ओ यू कहीं लिखा है तो आप उससे पहले एन लगा दीजिए। अगर कॉन्सोनेंट्स हैं जैसे बी है, सी है, डी, एफ, तो उससे पहले आप ए लगा दीजिए। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, इस कहीं कहीं जब आप, अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको कह रही हूँ साउंड पे फोकस कीजिए, स्पेलिंग पे नहीं करना है। अगर ए लिखा है और वो अपनी ही साउंड निकाल रहा है तो आप एन लगाएंगे। अगर ए लिखा है लेकिन वो अपनी फोनिक साउंड नहीं निकाल रहा, वो साउंड किसी और की आ रही है तो आप ए लगाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो पूरा खेल होता है ना ए और एन का यूज़ का, वो डिपेंड करता है साउंड पे। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। यूज बिफोर नाउन ए, यूज बिफोर नाउन दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, हमें यूज ए हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी वर्ड जो हमारा नाउन होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा। अब जैसे एक यहाँ बेसिक से एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैन लिखा है, अब ये जो एम है ये हमारा कॉन्सोनेंट है और ये अपनी ही आवाज़ निकाल रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। यहाँ बी है, ये भी कॉन्सोनेंट है, और बर्ड, तो बी की ही साउंड निकल रही है इसलिए हमने ए लगा दिया है। डॉग कॉन्सोनेंट है और ये अपनी ही साउंड, डी की ही साउंड निकाल रहा है, कॉन्सोनेंट की साउंड निकाल रहा है तो हम ए लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन कहाँ यूज़ करना है, यूज़ बिफोर नाउन दैट बिगिन विद वॉल साउंड। ठीक है, मतलब जो हमारे पास वॉल्स होते हैं और वो अपनी ही साउंड निकालते हैं उससे पहले हम एन लगाते हैं। अब जैसे यहाँ एप्पल लिखा है, अब यहाँ पे आप देखिए ए लिखा है, वॉल लिखा हुआ है तो हमने एन लगा दिया, लेकिन ए अपनी ही आवाज़ निकाल रहा है, एप्पल। ठीक है, इसलिए हमने एन लगाया है। इरेजर, तो ई ए इरेजर। ठीक है, तो यहाँ पे
वॉल की ही साउंड निकल रही है तो हमने एन लगाया है। यू सेज अ, तो अम्ब्रेला, तो यू अपनी ही फोनिक साउंड निकाल रहा है इसलिए हमने एन लगाया है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको एक्सेप्शंस की बात कर रही हूँ ना कि एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो मैं यहाँ पे इसलिए बताना चाह रही हूँ। देखिए, व्हेन वाउल प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब अगर हमारे पास कोई वाउल है AEIOU में से कोई भी है, ये लिखा तो गया है लेकिन ये साउंड कॉन्सोनेंट की निकाल रहा है। जब कॉन्सोनेंट की साउंड निकालेगा तो हम ए का यूज़ करेंगे, मतलब वाउल बेशक है लेकिन वो अपनी साउंड ना निकाल के वो कॉन्सोनेंट की साउंड निकाल रहा है तो हम ए ही यूज़ करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, when you make the same sound as you। अब देखिए, जैसे वॉल जो यू होता है ये इसकी साउंड क्या होती है, अ। ठीक है, लेकिन अगर यू अपनी साउंड ना निकाल के य की साउंड निकालेगा, जो य जो होती है वो वाई की साउंड होती है, दैट इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे, अब ये जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ यूनिकॉर्न। ठीक है, अब यहाँ यूनिकॉर्न, वैसे अगर देखा जाए तो यू की साउंड फोनिक साउंड क्या होती है, अ। तो ये क्या अपनी आवाज़ निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा, वो निकाल रहा है यू, य की साउंड निकाल रहा है, और य की साउंड का मतलब होता है वाई की साउंड। ठीक है, तो ये देखा जाए यहाँ पे ये वॉल है लेकिन ये निकाल किसकी साउंड रहा है, कॉन्सोनेंट की साउंड निकाल रहा है, इसलिए हमने इसके आगे ए लगाया है। ठीक है, तभी मैंने कहा था कि साउंड पे फोकस करना है, स्पेलिंग पे नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न। अब देखिए यूनिकॉर्न, ये अ की साउंड नहीं निकाल रहा है, ये फिर से वाई की साउंड निकाल रहा है, वाई की साउंड होती है य। ठीक है, दैट मीन्स ये कॉन्सोनेंट की साउंड निकाल रहे, तो ए लगा देंगे। यहाँ पे यूज्ड, यू बेशक ये वॉल है लेकिन ये साउंड किसकी निकाल रहा है, ये वाई की साउंड निकाल रहा है, य, जो कि कॉन्सोनेंट होता है, तो हम इसके आगे भी ए लगाते हैं। तो यूज्ड ए, USA ए। ठीक है, यूनिवर्सिटी, यू है, वाउल है लेकिन एन नहीं लगाएंगे, साउंड किसकी निकाल रहा है, ये वाई की निकाल रहा है, तो इसलिए हमने ए लगाया। तो यूनिवर्सिटी के आगे ए लगेगा, अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूरोपियन, अ यूरोपियन, क्योंकि यहाँ ई है, वाउल है लेकिन हमें साउंड किसकी निकल रही है, वाई की निकल रही है फिर से, तो हम यहाँ पे किसकी, कॉन्सोनेंट की साउंड निकल रही है इसलिए हमने ए लगाया। तो जब भी कॉन्सोनेंट की साउंड निकलेगी तो ए लगाएंगे, वॉल की साउंड निकलेगी, वॉल फोनिक साउंड निकलेगी उनकी, तो हम एन लगाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब जैसे एक चीज़ और यहाँ देख लेते हैं, अब यहाँ ओ है, ओ की हमारे पास देखा जाए वाउल है, वाउल की फोनिक साउंड क्या होती है, ओ। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं वन होता है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब ये यहाँ पे ये वन लिखा है, इसके आगे आप ए लगाएंगे या ए लगाएंगे, सॉरी ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। ठीक है, अब ये ओ की अपनी साउंड निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा, हम क्या बोल रहे हैं, वन, तो ओ जो है वो डब्ल्यू की साउंड निकाल रहा है जिसकी होती है वन। ठीक है, तो यहाँ पे ए लगा देंगे क्योंकि ये वॉल की साउंड नहीं निकाल रहा है, बेशक यहाँ ये वॉल है लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें स्पेलिंग से मतलब नहीं है, हमें साउंड से मतलब है। तो यहाँ ओ वॉवल है लेकिन ये साउंड डब्ल्यू की निकाल रहा है जो कि वह होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं वन। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ए, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट की साउंड निकाल रहा है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अ नाउन स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट बट इट्स प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट विथ वाउल साउंड वी यूज एन। अब जैसे हमने पहले कहा था वहाँ पे यू और ओ जो है वो कॉन्सोनेंट की साउंड निकाल रहे हैं, ऐसे ही जब कॉन्सोनेंट वॉल की साउंड निकालने लग जाएंगे तो हम एन लगाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर वॉल की साउंड निकल रही है तो हम एन लगाएंगे और अगर कॉन्सोनेंट की साउंड निकल रही है तो हम ए लगाएंगे। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एच, आवर। ठीक है, यहाँ पे ए लगेगा या एन, इसे हम हावर तो नहीं बोलते ना, आवर बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम आवर बोलते हैं तो किसकी साउंड निकल रही है, आवर। ठीक है, वॉल की साउंड निकल रही है इसलिए हम एन लगा रहे हैं। ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट, तो यह एच साइलेंट है, जब हम इस वर्ड को बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से वॉल की साउंड निकल रही है, ओ किसकी साउंड है, ओ वॉवल है। ठीक है, तो फोनिक आवाज़ भी वही निकल रही है, ऑनेस्ट, तो हमने एन लगा दिया है। ठीक है, ऐसी MBA, तो वह यहाँ पे M जो है वो कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है लेकिन साउंड MBA किसकी निकाल रहा है, ठीक है, ए की, किसकी निकाल रहा है, ए की, तो यहाँ पे एन लग जाएगा क्योंकि हमें वॉल साउंड से मतलब है, वॉल साउंड जहाँ आएगा एन लगा दीजिए। ठीक है, NGO, एन लिखा है लेकिन जब बोल रहे हैं तो NGO निकल रहा है तो एन लगा दिया। एक्सरे, एक्स लिखा हुआ है लेकिन हम बोलते समय किसकी साउंड निकल रही है, ए की, जो कि ए की साउंड होती है,
एक्सरे, ठीक है, एन लगा दिया वॉवल साउंड। 8 एट, एन लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या एफ है, हमारे पास कॉन्सोनेंट है एफ, लेकिन हम साउंड जब बोल रहे हैं तो किसकी साउंड निकल रही है, वॉवल की साउंड निकल रही है, एफ एफ, तो हमने एन लगा दिया, ठीक है। इसलिए हम फोकस हमेशा साउंड पे करते हैं, स्पेलिंग पे नहीं करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार दोबारा से जितना भी हमने अभी तक देखा है, एन हम हमेशा लगाते हैं AEIOU की फोनिक साउंड के साथ, ठीक है। जब भी हमारे पास वॉवल की फोनिक साउंड आएगी तो हम एन लगा देंगे, और कॉन्सोनेंट होंगे जहाँ पे हमारे पास, उसमें हम ए लगा देंगे। तो जो कॉन्सोनेंट की साउंड के साथ आएंगे वो ए लग जाएंगे, और जो वॉवल की फोनिक साउंड के साथ आएंगे तो एन लगा देंगे। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है, स्पेलिंग से नहीं, बोलते समय किसकी साउंड निकल रही है उस पर फोकस करना है। अब जैसे यहाँ पे एक वर्कशीट आप देख सकते हैं, इस वर्कशीट में जैसे आप देख रहे हैं, अब देखिए यूनिकॉर्न, तो जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे यूनिकॉर्न, ये यू से अ की आवाज़ तो आ ही नहीं रही है, यहाँ य की आवाज़ आ रही है जो कि कॉन्सोनेंट की है, तो हम ए लगा देंगे। यहाँ पे भी यूनियन ए लग जाएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है। USA ए लग जाएगा, कॉन्सोनेंट की साउंड। यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी य की साउंड निकाल रहे हैं, और य साउंड होती है वाई की जो कि कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हम ए लगा रहे हैं। यूरोपियन, यहाँ पे भी ए लगेगा क्योंकि कॉन्सोनेंट की साउंड हो रही है। ये सारे वाउल हैं, लेकिन हम यहाँ पे साउंड के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये जो वाउल्स हैं ये साउंड किसकी निकाल रहे हैं, कॉन्सोनेंट की निकाल रहे हैं, इसलिए हम ए लगा रहे हैं। अब यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये यहाँ पे किसकी आवाज़ निकाल रहा है, वॉल की आवाज़ निकाल रहा है, आवर, ठीक है, तो एन लग जाएगा। ऑनेस्ट, हमारे पास वॉल होता है और उसी की आवाज़ निकल रही है, तो एन ऑनेस्ट। MBA, एक्सरे, एन एक्सरे, NGO, NGO, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है साउंड पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब बेसिक अगर बच्चों की आप बुक्स वगैरह के अंदर देखेंगे तो इस तरीके से दिया जाता है, तो अभी आप बच्चों को वही, क्योंकि शुरू से धीरे धीरे करके आप समझा सकते हैं। पहले आप उन्हें वॉल्स बताइए, AEIOU होते हैं, इनकी साउंड के आप, जैसे ये है, ये वर्ड किसकी साउंड बोल रहा है, ये बुक, क्या बी अपनी साउंड बोल रहा है, बुक यस बोल रहा है तो ए लगा दिया, ठीक है। एंट, एंट, ए लगा हुआ है और ये अपनी साउंड निकाल रहा है तो एन लगा दिया, ठीक है। ऐसी कैट, कैट, तो ए लग जाएगा क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, सॉरी कॉन्सोनेंट। अब यहाँ देखिए एप्पल, एप्पल, ए बना हुआ है, वॉवल है, ये अपनी साउंड निकाल रहा है तो एन लगा दिया, ठीक है। एलिफेंट, एलिफेंट, वॉवल है, अपनी साउंड निकाल रहा है तो एन। इग्लू, एन इग्लू। आई, ठीक है, वॉल की साउंड निकल रही है, एन आई। काइट, कॉन्सोनेंट की साउंड निकल रही है तो अ काइट, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ पे वॉल है और साउंड भी अपनी निकाल रहा है तो एन ऑरेंज। ब्रोकली, ब्रोकली, कॉन्सोनेंट है तो ए, ठीक है। एग प्लांट, एन एग प्लांट, क्योंकि वॉल की साउंड आ रही है और यहाँ वॉल लिखा भी है और साउंड भी खुद की दे रहा है, एग प्लांट। खार, कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट की ही साउंड निकल रही है इसलिए अखार। लैम्प, ठीक है, लैम्प, एल कॉन्सोनेंट है और ये अपनी आवाज़ निकाले तो अ लैम्प। बैग, ठीक है, बी है और अपनी आवाज़ निकाल रहा है कॉन्सोनेंट तो अ बैग, ठीक है। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है उसके लिए थैंक यू सो मच, मुझे मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू।